अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 तक कराया था। आज स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले इस वीडियो लेक्चर्स में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। यानी स्टूडेंट किसी फंक्शंस की हमने लिमिट कैसे लेनी है और लिमिट ऑफ अ फंक्शन को बेसिकली कैसे डिफाइन करना है। तो आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम लिमिट ऑफ अ फंक्शंस पढ़ेंगे। स्टूडेंट लिमिट ऑफ अ फंक्शंस के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, इनके मीनिंग्स क्या हैं तो ये जरा हम क्लियर करते हैं, इसके बाद लिमिट ऑफ अ फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेज है स्टूडेंट y अप्रोचेस टू जीरो। इस y अप्रोचेस टू जीरो का क्या मतलब है? इसको मैथमेटिकली स्टूडेंट हम इस तरह लिखते हैं कि y लिख के एरो लगाते हैं फिर जीरो लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट y अप्रोचेस टू जीरो। y अप्रोचेस टू जीरो का मतलब होता है स्टूडेंट कि y की जो वैल्यू है वो जीरो को अप्रोच कर रही है, यानी टेंड्स टू जीरो है, यानी जीरो के करीब तरीन है, नियरेस्ट टू जीरो है, लेकिन जीरो के इक्वल नहीं है। अब दो चीजें होती है स्टूडेंट, एक होता है y अप्रोचेस टू जीरो। अगर मैं इस तरह लिखूं तो इट मींस कि y अप्रोचेस टू जीरो है, यानी जो y की जो वैल्यू है वो जीरो के नियरेस्ट जा रही है लेकिन जीरो के इक्वल नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी चीज ये होती है स्टूडेंट y इक्वल टू जीरो होता है। ये जो y इक्वल टू जीरो है इसका मतलब होता है कि y इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। इट मींस कि क्या है, y इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, यानी y इज एग्जैक्टली जीरो है। और यहां पर अगर हम इस तरीके से लिखें स्टूडेंट y इज अप्रोचेस टू जीरो, तो इसका मतलब होता है कि y जो है वो नियरेस्ट टू जीरो है लेकिन जीरो नहीं है। तो स्टूडेंट ये एक फ्रेज है, फ्रेज कहते हैं कि एक ऐसे सेंटेंस को जिसकी जो मीनिंग्स है वो कंप्लीटली आपको डिस्क्राइब नहीं हुई हो। जैसे मैं कहता हूं कि अली इज गोइंग, दिस इज अ फ्रेज। अब मुझे पता चल रहा है कि अली जा रहा है लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि कहां जा रहा है, कि वेयर इज अली गोइंग, तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस, यानी मींस के फ्रेज कहते हैं एक इनकम्प्लीट सेंटेंस को। तो y इज अप्रोचेस टू जीरो मींस स्टूडेंट y जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसको स्टूडेंट हम एक एग्जांपल की जरिए समझेंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैंने यहां पर जो y लिया है एक सीक्वेंस ली है कि y किसके इक्वल है, 1 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है। तो ये एक सारी सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को स्टूडेंट हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, वाइज के जरिए रिप्रेजेंट किया है। अब स्टूडेंट मैं इस सीक्वेंस को, यानी जिसको मैंने y का नाम दिया है, इसको लेट्स सपोज मैं इस फॉर्म में लिखता हूं। यहां पे देखिए स्टूडेंट ये जो 1 है इसको 1/2 पावर 0 लिख सकते हैं। मींस के स्टूडेंट जो 2 पावर 0 होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस के 1/1 होगा तो वो 1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट इस 1/2 को मैंने 1/2 पावर 1 लिखा है, 1/4 को मैंने 1/2 पावर 2 लिखा हुआ है, 1/8 को 1/2 पावर 3 लिखा हुआ है, 1/16 को 1/2 पावर 4 लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा गौर से देखें कि ये जो नीचे 2 की जो पावर्स में नंबर है, जैसे फर्स्ट टर्म के अंदर 2 की पावर 0 है, सेकंड टर्म में 2 की पावर 1 है, थर्ड टर्म में 2 की पावर 2 है, नेक्स्ट टर्म में 2 पावर 3 है। इन 2 की पावर्स को मैंने यहां पर x से रिप्रेजेंट किया है, यानी जो पावर ऑफ 2 है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, x से रिप्रेजेंट किया है। अब स्टूडेंट गौर करें यहाँ पर जो पावर है हर टर्म में वो इंक्रीज कर रही है, यानी नेक्स्ट टर्म में बड़ी पावर आ रही है। जैसे ये 1/2 पावर 0 है तो नेक्स्ट टर्म में 2 पावर 1 है, इट मींस के पावर इंक्रीज कर रही है। उससे नेक्स्ट टर्म में 2 पावर 2 है, इसी तरह नेक्स्ट टर्म में 2 पावर 3 है, इधर नेक्स्ट टर्म में 2 पावर 4 है। तो स्टूडेंट इससे जो इसी सीक्वेंस अगर चलते रहे तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 1/2 पावर 5 होगी, यानी 2 पावर क्या हो रही है, 2 की पावर इंक्रीज हो रही है। इस 2 की पावर को स्टूडेंट मैंने x से रिप्रेजेंट किया है और आपको नजर आ रहा है कि 2 की पावर जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो इसको मैं स्टूडेंट इस तरह लिखूंगा कि x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी जो 2 की पावर है वो इंक्रीज करते करते कहां तक इंक्रीज कर सकती है, वो इंफिनिटी तक इंक्रीज कर सकती है लेकिन इंफिनिटी के इक्वल नहीं हो सकती है। जैसे स्टूडेंट
आगे हो सकता है इस तरह की भी टर्म आ जाए, सो ऑन करके 1/2 पावर 100 आ जाए, इसी तरीके से 1/2 पावर लाख आ जाए, 1/2 पावर 10 लाख आ जाए। तो 2 की पावर इंक्रीज कर रही है, इट मींस कि जो x है स्टूडेंट वो इंफिनिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे जरा देखें स्टूडेंट, जैसे जैसे हम x को इंक्रीज कर रहे हैं टुवर्ड्स इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं x को, तो जो y है स्टूडेंट वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे स्टूडेंट y इस जो है इस सारी सीक्वेंस को हमने y का नाम दिया है कि फर्स्ट टर्म जो है वो है 1/2 पावर 0 है, तो y क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी अगर x 0 होता है तो y किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है। यहाँ पे स्टूडेंट अगर x जो होता है वो 1 होता है तो y क्या आ रहा है आपके पास 0.5 आ रहा है। इसी तरीके से 1/2 पावर 2 है, यानी x अगर आपके पास 2 होता है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0.25 आ रही है। इसी तरह 1/2 पावर 3 करें यानी 1/8 करें तो वो क्या आ रहा है 0.125 आ रहा है। इसी तरीके से 1/16 जो है स्टूडेंट 2 पावर, इसके लिए 2 पावर क्या है आपके पास 4 है तो 0.0625 आ रहा है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है कि जैसे जैसे हम x को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये जो y है इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। याद रखें स्टूडेंट अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो नंबर छोटा होता है। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल 1/2 है तो ये 0.5 होता है, लेकिन अगर मैं 1/4 करता हूं तो ये 0.25 होता है। इट मींस कि जहां पे डिनोमिनेटर बड़ा है तो नंबर किसके इक्वल आ रहा है 0.25 आ रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है तो नंबर किसके इक्वल आ रहा है 0.5 आ रहा है। तो इट मींस कि जैसे आप डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू जो होती है वो क्या होती है डिक्रीज हो रही होती है। तो इट मींस कि स्टूडेंट यहाँ पर जैसे जैसे हम x को अप्रोच करा रहे हैं इंफिनिटी की तरफ तो जो y है वो अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। याद रखें स्टूडेंट 0 होता नहीं है लेकिन 0 के करीब तरीन जा रहा है। जैसे 1/2 पावर 100 लिखूं, लेट्स सपोज ये वाली वैल्यू हो तो ये आपके पास 0. लेट्स सपोज इस तरह की वैल्यू आ सकती है 0.025, इस तरह की कोई वैल्यू आ सकती है जो कि 0 के करीब तरीन है, मींस कि 0 को अप्रोच कर रही है। इट मींस स्टूडेंट इसको कहेंगे कि हम as x approaches to infinity then y approaches to क्या है 0 है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट फ्रेज को देखते हैं कि नेक्स्ट फ्रेज में है y approaches to infinity, यानी y जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, टेंड्स टू इंफिनिटी कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसके लिए भी स्टूडेंट एक एग्जांपल के तौर पे आप बात को समझें कि यहाँ पे लेट्स सपोज हमने एग्जांपल ली है ये वाली y इज इक्वल टू क्या है एक सीक्वेंस है 1 है फर्स्ट टर्म सीक्वेंस की, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 4 है, इसी तरह 8 16 32 सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है आपके पास। स्टूडेंट अगर आप इसको पावर्स की फॉर्म में लिखें 2 की पावर्स की फॉर्म में लिखें तो 1 को 2 पावर 0 लिख सकते हैं, इसी तरीके से 2 को 2 पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 पावर 3 लिख सकते हैं, 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हैं, 32 को 2 पावर 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट जो पावर्स हैं 2 की इनको हमने x से रिप्रेजेंट किया है और हमें सीक्वेंस के अंदर नजर आ रहा है कि x इंक्रीज कर रहा है, यानी पहली टर्म में 0 है, सेकंड टर्म में पावर 1 है, थर्ड टर्म में पावर 2 है। तो x इंक्रीज कर रहा है तो इट मींस कि x की वैल्यू बढ़ रही है, तो x इंक्रीज किसको करेगा इंफिनिटी को करेगा, यानी जो सबसे बड़ा नंबर होता है स्टूडेंट वो इंफिनिटी होता है। तो यानी x जो है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो जैसे जैसे स्टूडेंट x इंक्रीज हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, 2 पावर 2 4 होता है, 2 पावर 3 8 होता है, 16 32, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, इसी तरीके से अगली टर्म आ जाएगी 128 आ जाएगी। तो स्टूडेंट हमें नजर आ रहा है कि अगर हम x को अप्रोच करा रहे हैं किसकी तरफ इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कराएं तो देन y किसकी तरफ अप्रोच करता है इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। इट मींस कि y जो है वो इंफिनिटी को करीब तरीन जा रहा है, यानी नियरेस्ट टू इंफिनिटी जा रहा है, लेकिन इंफिनिटी हो नहीं रहा। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि इसको हम मैथमेटिकली किससे लिखेंगे
कि y इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इस एरो से, यानी ये जो एरो लगाते हैं इसका मतलब होता है कि y टेंड्स टू इंफिनिटी इसको पढ़ते हैं, या इसको पढ़ते हैं y अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये होता है कि y जो है वो इंफिनिटी के करीब तरीन कोई वैल्यू है, यानी बहुत बड़ी वैल्यू है लेकिन इंफिनिटी नहीं है। अब स्टूडेंट हम जरा लिमिट ऑफ अ फंक्शंस को डिफाइन करेंगे कि किसी फंक्शंस की लिमिट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट जब भी हम किसी फंक्शन को लिखते हैं तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है x, जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता है, और जो उसके करस्पॉन्डिंग y होता है स्टूडेंट वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी x जो है वो डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, y के ऊपर, सॉरी y डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, लिमिट ऑफ अ फंक्शंस की डेफिनेशन लिखते हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x इज डिफाइंड एज, यानी किसी फंक्शन की लिमिट जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, y इज इक्वल टू f ऑफ x से रिप्रेजेंट किया है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ v approaches x to a real number a, यानी हम x को अप्रोच करा रहे हैं किसको, एक रियल नंबर a को अप्रोच करा रहे हैं, देन y also approaches, फिर जो y भी है वो क्या करेगा, टू अ नंबर l। स्टूडेंट यहां पे हमने क्या किया है कि x को हमने अप्रोच कराया है किसको, एक रियल नंबर a को, तो फिर जो y भी है वो किसी ना किसी रियल नंबर l को अप्रोच करेगा। इसको स्टूडेंट मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि as x approaches to a, इसका मतलब होता है कि x a के करीब तरीन कोई वैल्यू है, यानी x के करीब तरीन जा रहा है, नियरेस्ट टू a जा रहा है, लेकिन a के इक्वल नहीं हो रहा, तो देन y approaches to l। ठीक है ना स्टूडेंट, या इसको स्टूडेंट इस चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि r f of x approaches to क्या होगा, l होगा, यानी y लिखें या f of x लिखें एक ही बात है, क्योंकि y किसके इक्वल होता है, f of x के इक्वल होता है। स्टूडेंट हम इसको जनरली इस तरह लिखते हैं मैथमेटिकली कि लिमिट x approaches to a, x को हम x को किस नंबर की तरफ अप्रोच करा रहे हैं, a की तरफ अप्रोच कर रहा है, देन y किसके इक्वल होता है, देन y अप्रोच कर रहा होता है l को। तो इसको इस तरीके से स्टूडेंट मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि इसको पढ़ते क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a y इज इक्वल टू l। हम यहाँ पे स्टूडेंट y इज इक्वल टू l पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि y जो है वो l के इक्वल नहीं होगा, l की तरफ अप्रोच करेगा। तो इस बात को स्टूडेंट एक एग्जांपल के थ्रू हम जरा समझते हैं कि लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक फंक्शन लेता हूं कि हमारे पास एक फंक्शन है कि y या f ऑफ x के हैं या y के हैं, एक ही बात है, y इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है ना स्टूडेंट, ये हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया x प्लस 3। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ये मतलब होता है कि हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, हम इसमें आजाद है x की वैल्यू को असाइन करने में। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं यहाँ पर x को अप्रोच कराता हूं 4 की तरफ, x अप्रोच कराते हैं किसकी तरफ, 4 की तरफ अप्रोच कराते हैं, तो फिर हम चेक करते हैं कि देन y किसको अप्रोच करता है। तो इसको एक टेबल के जरिए जरा चेक करते हैं कि लेट्स सपोज टेबल बनाते हैं हम लोग, फर्स्ट रो में मैं x की वैल्यू लेता हूं, सेकंड रो में y की वैल्यू लेता हूं या f ऑफ x की वैल्यू लेता हूं। स्टूडेंट मैंने x को अप्रोच कराना है किसकी तरफ, 4 की तरफ अप्रोच कराना है।
अब याद रखें स्टूडेंट, x को 4 की तरफ अप्रोच कराने के लिए हमारे पास 2 वेज हैं, यानी या तो हम x को 4 की तरफ अप्रोच कराते हैं फ्रॉम स्मॉलर वैल्यूज ऑफ 4 से, यानी 4 से छोटी वैल्यूज के जरिए 4 की तरफ आते हैं, या x को अप्रोच कराते हैं ग्रेटर वैल्यूज ऑफ 4, ठीक है ना, यानी 4 से बड़ी वैल्यूज से 4 की तरफ x को अप्रोच कराते हैं। तो पहले मैं जरा x को अप्रोच कराता हूं 4 की तरफ बाय स्मॉलर वैल्यूज ऑफ 4, ठीक है ना। लेट्स सपोज जैसे स्टूडेंट मैं x लेता हूं, फर्स्ट केस में 1 लेता हूं, अगर x 1 ले लूं तो मेरे पास y किसके इक्वल है, x प्लस 3 के इक्वल है, तो y क्या होगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 आएगा, यानी x अगर 1 ले लें तो y किसके इक्वल आता है, 4 के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो x हमने 1 लिया तो y डिपेंड करता है x के ऊपर, इट मींस कि y की वैल्यू क्या आती है, 4 आती है। अब स्टूडेंट लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू जो होता है वो 2 लेता हूं, तो y की वैल्यू क्या होगी, जहां पे 2 हम पुट करेंगे 2 प्लस 3 क्या होता है 5 आ जाएगी। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर मैं लेट्स सपोज 3 लेता हूं तो y की वैल्यू स्टूडेंट क्या आएगी 6 आ जाती है। इसी तरीके से लेट्स सपोज स्टूडेंट x की वैल्यू में अगर 3.5 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मींस 3.5 प्लस 3 करते हैं तो 6.5 आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट मैं x की वैल्यू 3.9 ले लूं लेट्स सपोज, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास 3.9 प्लस 3 करेंगे तो ये आती है 6.9 आ रही है। अब स्टूडेंट यहां पे देखें कि हम x को अप्रोच करा रहे हैं 4 की तरफ, ये क्योंकि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो हम इंडिपेंडेंटली यानी x को अप्रोच करा रहे हैं 4 की तरफ। तो जो y है स्टूडेंट वो अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, जैसे x 1 होता है तो y 4 होता है, x 2 होता है तो y 5 होता है, x 3 होता है तो y 6 होता है, x 3.5 होता है तो y 6.5 आता है, x 3.9 होगा तो y क्या होगा 6.9 होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर x 4 के इक्वल हो जाए तो फिर y क्या हो जाता है 7 आता है। इट मींस कि y अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, 7 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अब स्टूडेंट इसी तरीके से यहां पर मैंने x को अप्रोच कराया 4 की तरफ फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड से x को अप्रोच कराया 4 की तरफ। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं x को अप्रोच कराता हूं 4 की तरफ फ्रॉम राइट साइड ऑफ 4, यानी फर्ज करें मैं x की वैल्यू लेता हूं 6 लेता हूं, लेट्स सपोज x अगर 6 होगा तो y क्या होगा 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर x 5 लेते हैं तो y क्या होगा स्टूडेंट 5 प्लस 3 क्या होगा 8 होगा। लेट्स सपोज अगर x 5.5 लेता हूं तो y क्या होगा 8.5 होगा। तो इसी तरीके से x की वैल्यू लेट्स सपोज स्टूडेंट 5.01 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास वो 8.01 आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर आप यहां पे ये वैल्यू ना ले, लेट्स सपोज यहां पे ना 4.4 ले लें स्टूडेंट, सॉरी 4 ले लेंगे, अगर x 4 लेंगे तो y क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर हम स्टूडेंट x जो लेते हैं वो लेट्स सपोज 4 लेने के बाद आप x ले लें 3.0 ले लें या 3.5 ले लें तो y क्या आ जाएगा आपके पास 6.5 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट यहां पे जरा गौर से देखें, जब x हमने 6 लिया तो y हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया। हमने x की वैल्यू डिक्रीज कर ली 5 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। x की वैल्यू मजीद कम ले ली 4 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई स्टूडेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर x की वैल्यू हम लोग मजीद और कम ले लें, ये सॉरी ये 3.5 ना लें, ये आप 4.5 लें तो ये आपके पास आ जाएगा 7.5 आएगा। ये आप ले लें 4.01 ले लें तो ये आ जाएगा 7.01 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें x की वैल्यू 4.5 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7.5 आ गई। x की वैल्यू 4.01 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ गई 7.01 ले ली आ गई। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट अगर हम लोग x को अप्रोच कराएं 4 की तरफ फ्रॉम राइट साइड ऑफ 4, यानी 4 से बड़ी वैल्यू से 4 की तरफ लेके आ जाएं
तो जो y है वो अगेन अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, 7 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इट मींस कि स्टूडेंट इसको हम मैथमेटिकली क्या लिखेंगे कि एज x अप्रोचेस टू 4, एज x अप्रोचेस टू 4 देन y अप्रोचेस टू क्या होगा, 7 होगा। तो मैथमेटिकली स्टूडेंट हम आप इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 4 y इज इक्वल टू 7 लिखेंगे। या स्टूडेंट हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहां पर स्टूडेंट जो a है वो 4 है और जो लिमिट l है यहाँ पे वो क्या है आपके पास 7 है। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि जो y है जो x जो है वो अप्रोच कर रहा था 4 को किस साइड से, पहले केस में लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा था 4 को, दूसरे केस में अप्रोच कर रहा था फ्रॉम राइट साइड ऑफ 4। तो स्टूडेंट इसको अगर x अप्रोच कर रहा हो 4 को फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 4 तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। और अगर स्टूडेंट x अप्रोच कर रहा हो 4 को फ्रॉम राइट साइड ऑफ 4 तो इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट कहते हैं। तो इसको जनरली कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, लेट्स सपोज अगर मैं ये केस लेता हूं कि x अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 4 तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा इस तरीके से लिखूंगा x अप्रोचेस टू 4 लिख के इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, माइनस का साइन लगा दूंगा। ये जो x अप्रोचेस टू 4 के ऊपर माइनस का साइन लगाया स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करती है। अगर मैं ये वाली लिमिट ले लूं फर्ज करें कि x अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम राइट साइड तो मैं इसको लिमिट्स लिखते हुए x अप्रोचेस टू 4 के ऊपर क्या लगा दूंगा, प्लस का साइन लगा दूंगा। तो इट मींस कि x अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम राइट साइड ऑफ 4 मींस कि ये राइट हैंड लिमिट हुई स्टूडेंट और ये कौन सी लिमिट हुई, लेफ्ट हैंड लिमिट हुई। और इसको एक और तरीके से भी लिखते हैं हम लोग, जैसे स्टूडेंट इसको ना इस तरीके से भी लिखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस 0 यानी ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट होती है इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड लिमिट लिखूं स्टूडेंट, ये वाली लिमिट लिखूं, इसको लिखूं तो इसको आप इस तरीके से भी लिखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस 0, ठीक है ना, ये y इज इक्वल टू 7। ये आपके पास राइट हैंड लिमिट हुई और ये कौन सी लिमिट हुई, लेफ्ट हैंड लिमिट हुई। यानी अगर x अप्रोच कर रहा है 4 को फ्रॉम लेफ्ट साइड तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और x अप्रोच कर रहा है 4 को फ्रॉम राइट साइड तो इस तरीके से लिखेंगे। अब स्टूडेंट आपने अगर डायरेक्ट किसी फंक्शंस की लिमिट फाइंड करनी हो तो लेट्स सपोज मैं अगर आपसे कहता हूं कि अगर x अप्रोच कर रहा है 4 को तो देन y किसको अप्रोच करेगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा ये चेक करेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर देखें हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x जो दिया हुआ है वो x प्लस 3 है। तो हम इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए ये जो x किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है, तो हम इधर x की जगह क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो ये 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7। तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या है, 7 है। तो अब स्टूडेंट जनरली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं ये देखना है आपने। जनरली हम लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट x अप्रोचेस टू a लिखेंगे, इसके ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू l। और स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट को आप जनरली लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a लिख के इसके ऊपर क्या साइन लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं और f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, ये आपके पास क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाएगी। अब स्टूडेंट थ्योरम्स ऑन लिमिट आपने देखने हैं कि लिमिट्स के ऊपर कुछ बेसिक थ्योरम्स कौन कौन से हैं, इनको जस्ट आपने नोट करना है, उसके बाद क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले है स्टूडेंट थ्योरम्स ऑन लिमिट। सबसे पहला जो थ्योरम है वो सम का है, एडिशन का थ्योरम है स्टूडेंट, या सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं इसको।
तो लेट्स सपोज अगर आपके पास स्टूडेंट दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, और इन दोनों फंक्शन की आप लिमिट फाइंड करते हैं। तो आप पहले इन दोनों फंक्शंस को ऐड करें, फिर उसके बाद इनकी लिमिट फाइंड करें, या पहले दोनों की सेपरेटली लिमिट ले लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, फिर ऐड करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी दो फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हैं तो उनकी एडिशन के बाद लिमिट ले लें, या पहले सेपरेटली दोनों की लिमिट ले लें फिर ऐड करें, तो ये सेम चीज रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिमिट के ऊपर। स्टूडेंट माइनस के केस में भी यही होता है, यानी अगर दो फंक्शन माइनस हो रहे हो तो उनको माइनस करें, उसके बाद लिमिट ले लें, या सेपरेटली लिमिट लेके माइनस करें, तो ये सेम चीज रहेगी। इसी तरीके से सेकंड थ्योरम है स्टूडेंट कि अगर फर्ज करें कोई कांस्टेंट किसी लिमिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी k इंटू एफ ऑफ एक्स है, ये जो k है स्टूडेंट ये कांस्टेंट है, यानी एक नंबर है। कांस्टेंट मींस के k इज एनी नंबर, कोई नंबर अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी लिमिट लेते हुए आपने नंबर को लिमिट से बाहर लेके आना है और फंक्शन की लिमिट लेनी है। यानी हम k को लिमिट से बाहर लेके आ सकते हैं, और लिमिट हम लेंगे किसकी, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x की लिमिट लेंगे। जो थर्ड थ्योरम है स्टूडेंट वो ये है कि अगर दो फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ है इनटू, और ये दोनों दो फंक्शन है, ये दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, यानी f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x है। दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनको डिवाइड करके उसकी लिमिट ले लें, या पहले सेपरेटली लिमिट लें, नोमिनेटर की अलग से लिमिट ले लें, और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसकी सेपरेट लिमिट ले लें, फिर इसके बाद इनको डिवाइड करें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको स्टूडेंट कहते हैं क्वोशंट लॉ कहते हैं। ये जो डिवीजन वाला लॉ है, या इसको आप क्या कहते हैं, क्वोशंट लॉ कहते हैं। यानी दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनको डिवाइड करके लिमिट ले लें, या पहले सेपरेटली लिमिट लेके फिर डिवाइड करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से स्टूडेंट जो नेक्स्ट लॉ है वो है प्रोडक्ट लॉ। यानी प्रोडक्ट लॉ ये होता है, लेट्स सपोज अगर आपके पास दो फंक्शन है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x है, तो फिर इनकी लिमिट्स आप सेपरेटली लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी पहले f ऑफ x की अलग से लिमिट ले लें, फिर g ऑफ x की अलग से लिमिट ले लें, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करें, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो थर्ड जो लॉ है स्टूडेंट वो है पावर लॉ। पावर लॉ ये होता है कि अगर लेट्स सपोज एक फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x पावर n है, तो स्टूडेंट आप इस लिमिट को पावर के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। यानी आप पहले इस फंक्शन f ऑफ x की पावर ले लें n, उसके बाद उसकी लिमिट ले लें, या पहले आप क्या करें कि इसकी लिमिट ले लें फंक्शन की x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, फिर उसके बाद पावर लें, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी आप लिमिट को पावर के इनसाइड शिफ्ट कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब स्टूडेंट इन थ्योरम को यूज करते हुए आपने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज theorems of limit to find the limit of the following function। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें दो फंक्शन है, दोनों ऐड हो रहे हैं, एक है 2x दूसरा है 4। अब हमने इनकी लिमिट लेनी है, तो ये दोनों फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो इट मींस कि हम इनकी लिमिट सेपरेटली लेके पहले 2x की लिमिट ले लें प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3
4 की लिमिट ले लें फिर ऐड करें। तो हमने यहाँ पे एडिशन थ्योरम को यूज किया है, यानी अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो तो उन दोनों फंक्शंस को ऐड करके लिमिट ले लें या पहले सेपरेटली लिमिट लेके ऐड करें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेकंड स्टेप स्टूडेंट ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो 2x है, यानी x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 जो है स्टूडेंट वो कोई नंबर है यानी कांस्टेंट है। तो याद रखें कि कोई भी नंबर अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, x इज अ फंक्शन, तो फिर उस नंबर को हम लिमिट से बाहर लेके आते हैं, यानी 2 को बाहर लेके आएंगे और लिमिट हम लेंगे किसकी, x की। और ये जो नेक्स्ट फंक्शन है स्टूडेंट यहाँ पर 4 है। 4 स्टूडेंट एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये जो 4 है ये क्या है, आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कांस्टेंट फंक्शंस की लिमिट वही रहती है, यानी हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4, इसकी लिमिट 4 ही होगी, कुछ और नहीं होगी। यानी कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसकी लिमिट लेने की जरूरत भी नहीं होती है। कांस्टेंट का मतलब ही ये होता है कि वो चेंज नहीं हो रहा, और लिमिट में तो फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम लिमिट लेंगे x अप्रोचेस टू 3x की, यानी x किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है, तो फिर x किसको अप्रोच करेगा, ये वाला x फंक्शन है, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे इस x की जगह, तो प्लस क्या लिख देंगे 4, तो ये 2 3 6 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास गिवन फंक्शंस की क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट इसी का क्वेश्चन पार्ट 3 जरा देखें कि पार्ट 3 आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4 है। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे इसकी लिमिट लेनी है, तो कैसे लेंगे इसकी लिमिट, सबसे पहले हम इस अंडर रूट के सिंबल को पावर की शेप में अगर लिखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 होल पावर क्या होगा, 1/2 होगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई करना है, तो पावर लॉ मैंने कहा था कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x पावर n है, तो पावर को आप बाहर ला सकते हैं, यानी लिमिट को पावर के इनसाइड शिफ्ट कर सकते हैं। तो इट मींस कि यहाँ पे इस n की जगह क्या है, 1/2 है, f ऑफ x की जगह ये सारा फंक्शन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 होल पावर 1/2, यानी लिमिट को हमने पावर्स के इनसाइड शिफ्ट किया। अब सबकी लिमिट सेपरेटली ले सकते हैं स्टूडेंट, 3 फंक्शन है, तीनों ऐड हो रहे हैं, इट मींस कि ये लिमिट x अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर होगा प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3x होगा प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 क्या होगा, 4 होगा। अब x स्क्वायर की जगह स्टूडेंट लिमिट पुट करें, x किसके अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है, और फंक्शन आपके पास x स्क्वायर है, तो मींस ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे x अप्रोचेस टू 3x है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x है, तो इस x की जगह हम 3 पुट करेंगे, और ये जो फंक्शन है ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट वही होती है, यानी 4 है तो 4 ही रहेगी। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस 7 हो जाएगा, तो ये 16 के इक्वल आएगा। तो ये क्या था, आपके पास लिमिट थी इस फंक्शन की। तो स्टूडेंट इस तरीके से अगर हम लिमिट फाइंड करें किसी फंक्शंस की, तो ये होता है बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।